पेसा कानून को झारखंड में जानबूझकर अटकाया जाता रहा। पहले 10 सालों तक झारखंड पंचायती राज अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए उसे कोर्ट में चैलेंज करके और फिर पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था पर लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था थोपने के लिए अपील दायर करके ये सब एक खास संगठन का किया धरा है। जानबूझकर इतने सालों तक पेसा कानून को कोर्ट कचहरी में उलझाए रखा गया। हालांकि इतने सालों में कभी इस पर कोर्ट केस नहीं हुआ कि राज्य में पेसा कानून लागू हो। ये तमाम बातें इनकम टैक्स की एडिशनल कमिश्नर और पंचायती राज विभाग की पूर्व निदेशक निशा उरांव ने कही। मौका था आदिवासी महादरबार का, जो जमशेदपुर के बिष्टुपुर में स्थित XLRI के सभागार में आदिवासी सामता सुशार अखाड़ा द्वारा आयोजित किया गया था। इस आदिवासी महादरबार में झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल और उड़ीसा के हजारों पारंपरिक माझी बाबा और आदिवासी बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान भाजपा विधायक चंपई सोरेन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान आदिवासी हितों, सुरक्षा और उनके अधिकारों पर बातें हुई। ये आयोजन आदिवासी समुदाय की एकजुटता का प्रतीक बना। इस दरमियान निशा उरांव ने पेसा नियमावली का मुद्दा गंभीरता से उठाया। निशा उरांव ने पेसा और पी पेसा के बीच के अंतर के बारे में बातें कही। पी पेसा को उन्होंने भ्रम और खोटा सिक्का करार दिया। साथ ही उन्होंने इस पर भी प्रकाश डाला कि आखिरकार जब हाईकोर्ट ने झारखंड में पेसा कानून लागू करने का आदेश पारित कर दिया है, उसके बावजूद ये आज तक लागू क्यों नहीं हो सका। देखिए ये पूरा वीडियो। सबसे पहले जो बहुत चर्चा हो रही है पेसा की और संविधान की, मेरे पूर्व जो वक्तागण थे, आप सभी ने कई विषय पे, कानून पर भी बात की आदिवासी समाज से संबंधित। तो मैं शुरू करती हूँ पेसा विषय से। अभी आपका माननीय हाई कोर्ट से एक परमादेश जारी हुआ है और राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि त्वरित पेसा नियमावली को लागू करें। अब मैं आपसे पूछूंगी कि ये किसकी जीत है? क्या आपको पता है कि ये पेसा नियमावली प्रारूप बनाने में माझी परगना महल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप सभी बधाई के पात्र हैं और आपको झारखंड आभार देता है, क्योंकि आपका सहयोग प्राप्त है और आपकी आकांक्षाओं को इस नियमावली में स्थान मिला है। मैं आभार व्यक्त करूंगी पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन सर का, क्योंकि उच्च स्तरीय जो बैठक होनी थी, जो विभाग को आगे बढ़ना था पेसा नियमावली लेके, मेरे 2 साल में निदेशक रही विभाग में सिर्फ एक बार उच्च स्तरीय बैठक हुई है और वो चंपई सोरेन सर लिए हैं। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने हमें मार्गदर्शन दिया था कुछ सुधार करने का, वो हमने सुधार भी कर लिया था सर, और शायद कुछ और समय होता तो शायद आज 1 साल पहले ही ये नियमावली लागू हो गई होती। तो अब जब पेसा की बात हो रही है तो पी पेसा की बात करें। पी पेसा आप लोगों ने सुना होगा ना, सुना है कि नहीं? तो जिस तरह से गीता और सीता जुड़वा बहनें होती थी, तो ये पेसा और पी पेसा क्या है? जुड़वा भाई हैं क्या? नहीं, पी पेसा और पेसा कोई जुड़वा भाई नहीं है। पूरे कोर्ट में, पूरे सरकारी दस्तावेज में सिर्फ पेसा ही कहा जाता है। पी पेसा एक खोटा सिक्का है जो बहुत साल से चलाया जा रहा था, किसी ने रोका नहीं था, इसीलिए आज तक चलता रहा। लेकिन हमारे सामने जो कानून के जानकार भी हैं, वकील भी हैं, आप जानेंगे कि सरकारी दस्तावेजों में, कोर्ट में पेसा कानून ही कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालेंगे। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि भाई इतने साल हो गए झारखंड में, क्यों पेसा कानून लागू नहीं हुआ? इतने साल से आखिर क्या हो रहा था? कोर्ट में उलझा हुआ था। पहले तो जो राज्य का पंचायती अधिनियम है, जिसके तहत पेसा नियमावली प्रारूप का गठन हो रहा है, उसी पंचायती राज अधिनियम को की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी कोर्ट में। ये 10 साल चला, 2000 से 2010, पूरे 10 साल पंचायती राज अधिनियम के संवैधानिकता को चुनौती दी गई, पेसा नियमावली नहीं लागू हो पाया।
2010 में सरकार जीत गया। झारखंड पंचायती राज अधिनियम को पूर्ण रूप से संवैधानिक बताया गया। केवल एक जजमेंट में नहीं, कई उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के निर्णय में कई बार यह दोहराया गया है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम पूर्ण रूप से संवैधानिक है। सुधार हो सकता है, सुधार की आवश्यकता भी है, लेकिन संवैधानिक है, गलत नहीं है।